शहर कायद में सर्दी पंजे गारने लगी। रात और सुबह के वक्त ठंडी हवा और धुंध के डेरे। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर में इजाफा होगा। दूसरी जानिब आलूदगी ने भी कराची वालों को घेर लिया। दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। आलूदगी की शरह खतरनाक हद तक करार। सनतकारों का लाइन ऑफ एक्शन तैयार। दिसंबर के पहले हफ्ते में सनतें और एक्सपोर्ट बंद करने का ऐलान। एक साथ गैस 130% महंगी करना कौन सा तरीका है? कराची चैम्बर में मुख्तलिफ सनती एसोसिएशन के सदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब सदर बिजनेसमैन ग्रुप जावेद बलवानी ने कहा, गैस की स्मगलिंग भी जारी है। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख बोले, छोटी और बड़ी सनतें बंद होने के करीब पहुंच चुकी हैं। साबिक सदर KCCI अंजुम निसार का कहना था कि सुपरमार्केट्स में स्मगल शुदा अशिया फरोख्त हो रही है। तमाम एसोसिएशन के बाहर पहले इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और सब जगह बैनर्स लगाएंगे और एहतजाज करेंगे। एक्सपोर्ट्स को रोकेंगे, एक्सपोर्ट रोकने का दिन बनाएंगे। उसके बाद आखिरी में हम एहतजाज करेंगे अगर जब तक गवर्नमेंट अगर जवाब नहीं देती। 314 अरब के टैक्स फ्रॉड की तहकीकात में पेशरफ। फ्रॉड में मुलव्विस 20 से ज्यादा कंपनियों की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक KH&Sons कंपनी के मालिकान के खिलाफ तहकीकात के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करने वाली कंपनी का सुराग मिला। जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस फरोख्त करने वाला नेटवर्क सामने आया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात तेज कर दी गई। आरंगी टाउन में मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाहें क्यों ना मिले? सिटी 21 वजह सामने ले आया। मुंतखब चेयरमैन और अफसरों के सरजंग में मुलाजमीन पिस गए। चेयरमैन औरंगी टाउन ने चेकबुक कब्जे में ले रखी है। चेयरमैन औरंगी टाउन जमीन ज़िया भी खामोश न रहे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दिया को खत लिख दिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर, डायरेक्टर HRM और अकाउंट ऑफिसर की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। ये जो है सारा काम जो है ना HRM का था, ये अकाउंट ऑफिसर का था। वो जो है ये पूरे जो हमारे को जो है हमें ट्रांजिशन ऑफिसर ने जो बुक दिया है उनको वो स्टडी करना था, वो सारा मामला देखते, लेकिन उन्होंने कोई करस्पॉन्डिंग नहीं किया। वज़ीर आला मकबूल बाकर की माहीगीरों को मसाइल के हल की यकीन दहानी। माहीगीरी के हवाले से निजी यूनिवर्सिटी में खुसूसी तमीनात हुआ। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की तकरीब में खुसूसी शिरकत। तकरीब का मकसद माहीगीरी के शोबे की तरक्की की अहमियत को उजागर करना, मकामी कम्युनिटीज़ के जरिए माश के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देना था। शुरा का कहना था कि हमारे पास मछलियों की 500 से ज़ायद इक़साम है। मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए सी फूड की बरामद बढ़ाने पर जोर। In order to deal with the challenges, I believe that the events such as today's seminar play a vital role to discuss the issue and suggest policy gaps. इस वक्त जो हमारा एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $500 मिलियन का हम कर रहे हैं, लेकिन दैट इज अंडर वैल्यूड। और आज की फिश जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें रेट्स मिलेंगे तो वील बी गेटिंग $2 बिलियन। मेयर कराची का ज़मीनों से कब्जे छुड़ाकर जायज़ अलॉटीज़ को देने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची में ज़मीन पर कब्जा बुनियादी मसला है। बदकिस्मती से हुकूमत ने कराची में काम करना बंद कर दिया। KMC की खाली ज़मीन पर शफाफ तरीके से डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हुनरमंद लोगों को मौक़े फराहम करना होंगे। काटेज इंडस्ट्री समाजी इनकलाब बर्पा कर सकती है। हमने उस ज़मीन को स्पेसिफाई किया है जो ज़मीन इस वक्त अनइनक्रोच्ड है, जो क्लियर है, ताकि टारगेट हमारा यही था कि जल्द अज जल्द इन लोगों के जो राइट्स हैं वो इनको दे दिए जाएं ताकि उनको चीज़ मिल सके। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में माफिया के खिलाफ एक्शन। बिल्डर्स ने ऐसा इक़दाम करार दे दिया। तंजीम आबा के चेयरमैन आसिफ समसम का एतमाद का इजहार। कहा, निगरान वज़ीर बल्दियात मुबीर जमानी के इक़दाम काबिल सताइश हैं। तामीराती शोबे के दीगर मसाइल भी फौरी हल करने का मुतालबा। बिजली और गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मौसम सर्द होने के बावजूद बिजली की आंख चोली जारी है। तर्जुमान सुई सदन कंपनी का गैस प्रेशर में कमी का एतराफ़।
मेमन गोट और उंगी टाउन और सरजानी टाउन के मकीन ख्वार, शेषा दाऊद चौरंगी और कायदाबाद में गैस बहरान, बल्दिया टाउन साइट और अवामी कॉलोनी में भी गैस गायब। गैस की बढ़ती लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा दिया। गैस की कमी का मसला हल होने की नवीद, आस और उम्मीद। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एलपीजी का कार्गो जहाज पोर्ट कासिम टर्मिनल पहुंच गया। पहली बार जहाज 11,000 मैट्रिक टन एलपीजी गैस लाया। स्विस सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक जहाज इराक से के शहर बसरा से गैस लेकर कराची पहुंचा है। एलसीज के मसाइल हल होते ही मजीद 8 से 10 कार्गो जहाज मंगवाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात एमक्यूएम अभी पीएसपी के निर्गे में है। साबिक सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आवाम की खिदमत कर रहे हैं। एमक्यूएम के धमकी अमेज रवैये के बावजूद अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। औछे हथकंडे अफसोसनाक हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी को बेबस कन्वीनियर करार दे दिया। इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं, तो यकीनन पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है और ये हमारा हक है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें और जीतने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आज़म बनाएं। आने वाले दिनों में हम आपको और बहुत सारे चेहरे अपने साथ यहाँ बिठाकर पीपल्स पार्टी में शामिल करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला कराची शहर को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे और कराची शहर को अमन और मोहब्बत का गहवारा बनाएंगे। और शहर कायद में अदब के दीवानों का मेला सजने को तैयार। 5वें अदब फेस्टिवल का आगाज 25 नवंबर को होगा। किताबों की रोनुमाई, मुशायरे और दीगर अदबी प्रोग्राम शेड्यूल। मेले में 100 से ज़्यादा अदीब, दानिश्वर और शायर शिरकत करेंगे। फेस्टिवल की अलमबरदार अमीना सैयद कहती हैं, भरपूर अदबी और सकाफती विरसे का मालिक होना खुशकिस्मती है।